इन बच्चों के पिता की संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया है। आप भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हैं सिर्फ उनको देखने के लिए कि आखिरकार इस तरीके से घटना घटित क्यों हुआ। तो हम लोगों का शक है कि उनकी हत्या की गई है और कहीं जो फंदे से लटकते हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि आत्महत्या भी हो सकता है और हत्या भी हो सकता है। अभी तो पुलिस टीम पहुंची हुई है, अभी तो जांच का विषय, अभी तो 100 भी नहीं उतरा हुआ है। अभी तो 100 भी उतरेगा, उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी आएगी, जांच भी होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगा और क्या कुछ निकल के आता हो वो तो अभी देखना बाकी होगा। हालांकि उनकी पत्नी है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस तरीके से घटना क्यों घटित हो गई। क्या इसके पहले किसी से वाद विवाद रहा, क्या इसके पहले किसी से उनको जान से मारने की धमकी, ऐसा? क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। कितनी उम्र है आपकी? 28। आपके जो है पति थे? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो कैसे क्या हुआ, कब पता चला आपको? हमें सुबह पता चला है। हम अभी 5 बजे आए थे दवा लेने, तो मेरे से बोले कि जाओ हम अभी एक घर पे आएंगे तो खाना बनाना। तो आए घर पे, रात भर रख रहे, कभी आए नहीं। सोचे अपने देवर के पास फ़ोन लगाए तो बोले सो गए होंगे, मोबाइल व्यस्त बता रहा था इनका। मोबाइल व्यस्त बता रहा था, फिर दूसरे के मोबाइल से लगाए, फिर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके बाद मैं बच्चे को लेके अपना घर में बंद होके अपना बच्चे खेल रहे थे। फिर उसके बाद सुबह हो गई, पता नहीं चला। सुबह बाद में पता चला कि ये मर गए। यानी कल शाम को आप आई थी दवा लेने के लिए? शाम को आई थी कृष्णा हॉस्पिटल में दवा लेने। उनसे बात की कि क्यों ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, तो बोले झगड़ा नहीं कर रहे, वो हम लोग का मैटर चलता है इस। तो बोले कि चलो ठीक है घर पे आएंगे। और रात किससे झगड़ा हो रहा था? मतलब मेरे और उनके में दोनों में झगड़ा हो रहा था। आपके हस्बैंड से और किससे हो रहा था? मेरे से। हाँ। बस इतने में बोले कि चलो घर हम अभी आ रहे हैं और कब तो जाना मत। तब हम कहीं गए नहीं, वही घर में बंद रहे। मेरी जेठान बोल रही थी कि क्यों ऐसे कर रही हो, क्या? हम बोले हम क्या कर रहे हैं, जो जिससे बात करते उसको पकड़ो ना। मैं भी उसको बार बार फ़ोन लगाती थी। बोली मैं उनसे शादी करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। वो बोली कि मेरा शादी पड़ चुका है, हम नहीं जानते कुछ। तो ये बोले कि मैं तुमसे शादी करूंगा और कुछ नहीं। वो बोली ना मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगी। वो बोली ठीक है। ये बोले चलो ठीक है। दोनों में उस बात हुई, पता नहीं क्या किए रात को। उसके बाद मुझे मालूम नहीं है साहब। धन्यवाद। देखिए उनकी पत्नी है, मदहोश सी हो गई हैं। आखिर का क्या बातचीत इनसे करे, क्या कुछ स्पष्ट हो पाएगा? क्योंकि जिनसे बता रही हैं किसी लड़की से बातचीत करते थे, प्रेम प्रसंग का मामला बता रही हैं। अब तो या तो उनको पता था, या उस लड़की को पता था, या तो उनकी पत्नी को पता था, या उनके जो साथी थे उनको पता होगा। क्या कारण वही हो सकता है कि कारण कुछ और हो सकता है? अच्छा, कितने दिन से बातचीत करते थे? सर जून से बात चल रहा है। ये कैसे आपको पता? 2025 से। वो खुद बताई थी साहब, नहीं तो हाँ वो खुद बताई थी कि मेरा जो 2025 से जून से चल रहा है मैटर। ये बोले हम क्यों ऐसे कर रही हो, मेरे 3 बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बोले हमसे नहीं मतलब। बोली उनको समझाओ ना, मैं हमको क्या कर रही हो? बोले हम उनको क्या समझाएं, हमको तो खुद समझा रहे थे। वो बोले तुम्हारा शौर खराब है, इसलिए हमें दूसरे से शादी करना चाहती है। आपका हस्बैंड ऐसा? हाँ। हम बोले कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा देखेंगे कि उसका देखेंगे? वो बोली हमसे शादी किए हैं। हम क्या उसका फोटो दिखलाओ? फोटो भी नहीं दिखलाई, बस इतने में धमकी दे दी है कि हम उनको मार डालेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और हकीकत सामने आई गया, मार दी। और उसका पता नहीं चल रहा कि कहाँ रहती है, इतना ही नहीं पता चल रहा है। मलनी रहती है, बस इतना जानते हैं। मलनी बाजार में रहती है। या इसके पहले भी जानकारी उनका निकालने का प्रयास किया था? जब बहुत बार प्रयास किए। मैं थाने पे जाती थी, बोले कि अगर थाने पे गई तो मैं मर जाऊंगी या तो वो मर जाएगी। इतना बोल के ये धमकी हमें देते थे। तब हम दबाव डाल दिए कि जाने दो, जब ये मर जाएंगे तो मेरा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? मेरे 3 बच्चे, हम क्या करेंगे? बोले हम मर जाएंगे। आखिर में सही में मार डाली सर। अच्छा, यहाँ पाने के बाद आपको देखने से क्या लगा कि आत्महत्या है कि हत्या है? नहीं सर, क्यों मार के टांगा हुआ है। अपने से नहीं मरे हुए हैं वो, क्यों मारा हुआ है उसको। बच्चे कितने साल के हैं सर? अभी एक को इतना छोटा सा है, एक को 6 साल का, एक 8 साल की बेटी है सर। बहुत। अच्छा, क्या प्रेम प्रसंग को लेके ही आप लोग, आपसे और आपके पति के बीच में झगड़ा होता था? वो झगड़ा तो रोज का होता था, पारिवारिक झगड़ा रोज का होता था। क्या कह रहे हैं? पारिवारिक मैटर है वो तो। हाँ बोला कहाँ? हाँ तो पारिवारिक मैटर वो तो हल्ला झगड़ा भाई होते रहा था, सबसे होता रहा था। हाँ
नहीं वो तो जायज है कि पति पत्नी के बीच में अगर से कोई थर्ड पर्सन आएगा तो झगड़ा होना तो तय है, लेकिन इस तरीके से बता रही हैं कि जान से मारने की धमकी भी नहीं, ये सब कोई बात नहीं थी। इनको हम लोग हमारे पता होगा वो चीज़। हो, ये तो इनको पता होगा ना। कभी आपको भी धमकी वमकी देती थी मारने पीटने की? हाँ, हमको भी धमकी देती थी वो हमको भी धमकी देती थी। कैसे आपके फोन पे कॉल करती थी? हाँ, मेरे में मोबाइल में उसका भी नंबर है, इनके मोबाइल में भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है। हमारा मोबाइल दीदी घर बाटा ही है। मोबाइल मंगावा वहीं से उनका नंबर निकाला, उनका भेजा वहाँ तक जाए। साहेब अम्मू वो मलनी के मलनी बाजार जो नहीं है, मलनी बाजार में ही रहती है। अच्छा, आप अपने ससुर और परिवार वालों से नहीं बताया किस तरीके से आपके हस्बैंड का? उनको बताने जाते तो उनको बोलते थे कि हम अगर बतावे गई थी तो हम तो कमांडर हुए तो अपने मर जा भाई, ऐसे ऐसे धमकी देते थे वो मेरे दुल्हा। और शादी आपकी कितने दिन पहले हुई थी? शादी मेरा 2017 में हुआ है। मायका कहाँ आपका? मायका बनारस है मेरा। बनारस है। और यहाँ पे घर कहाँ पे है? यहाँ लोहरा पहिया पर है। लोहरा पहिया। ससुर जी का क्या नाम है? राम लुटावन गुप्ता है। सुबह कैसे आपको पता चला था? कौन? ये मेरे जेठाऊ बताए हैं कि फलाने में फांसी लगा के मर गए। अच्छा, जिस गमछे में लटके हुए हैं, गमछा किसका है? गमछा मेरे पति का है। वो गमछा लिए तो ये गमछा में लगाई हुई है। चलिए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं क्या कुछ बातचीत आगे हो रही है। अभी तो देखिए 100 को उतारने की ही बातचीत हो रही थी। अभी परिवार वाले को कहना है कि भाई फॉरेंसिक टीम आएगी, उसके बाद उतारा जाएगा। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है इस मामले में कई उच्च अधिकारियों का भी बातचीत हुआ था, तो उच्च अधिकारियों ने भी कहा था कि ऐसी घटना हो तो कृपया आप टच ना करें और 100 को उतारने का ना प्रयास करें। तो यहाँ पे क्या कुछ बातें होंगी अभी ये सचिव महोदय कुटहन आए हुए हैं। कल्पनाथ के पिताजी हैं जो अभी 100 लटका हुआ है। अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उसके पहले जो है फॉरेंसिक टीम आएगी, उसके बाद जांच होगा। अभी तो जांच की प्रक्रिया है, उसमें क्या कुछ होता है, कौन कितने लोग का नाम सामने निकल के आता है, क्या आत्महत्या या हत्या, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप उनके पिताजी हैं? जी भैया, मार टांगा गया है। कितने बच्चे हैं? 3, 2 बेटे 1 बेटी। हाँ भैया, मार टांगा गया है, मार टांगा गया है। रोज डेली खाना बना के डॉक्टर किया लिया खियावत रहें। हाँ, वही 2 घंटा 1 घंटा रहें तब घरे जात रहें। रोज डेली कहते रहे भैया तुम मार उठवा, लेकिन बेटवा मारना माने भैया ओकर सजा पाई। क्या इसके पहले क्या बात विवाद होता था कि आपको इतना शक था कि कोई किसी की हत्या इस तरीके से? कोई बात नहीं भैया, हो कोई बात नहीं है। दोस्ती में मारा गया है, दोस्ती में मारा गया भैया। बेटे को मैंने मना करता था बराबर कि वहाँ मत जाओ, मार उठोगे, लेकिन बेटा नहीं मेरा माना तो मार नहीं जाएगा। बताओ किस बात को लेकर मना करते थे कि और कौन से शख्स के ऊपर आपका आरोप है? भैया शख्स का केहू ज्यादा दोस्ती करबत मारने जाबा, हमें बतावा भैया, तो ही बतावा ज्यादा दोस्ती केहू करबत मारने जाबा, खाना घरे भैया केका देखत रहे, हम तो सुता रहे ना भाई, केकरे साथ ही उठत बैठत ज्यादा रहे। अरे डॉक्टर के लगा हरदम रात दिन रहत रहे यार। अभी डॉक्टर से बातचीत हुई? डॉक्टर से नहीं भैया, नहीं दिखाने देना है। रातों दिन डॉक्टर के पास रहता था और मैं मना भी करता था। हाँ, तो रोज डेली डॉक्टर के पास रहता था, रोज डेली डॉक्टर के पास रहता था। भाई किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में मांग रखना चाहते हैं, किस प्रकार से सजा हो? अब प्रशासन जो चाहेगा करेगा, हमारे अंदर ताकत तो है नहीं, हम तो खुद मर चुके हैं। हम तो खुद मर चुके हैं ना भाई, हम तो खुद मर चुके हैं। भैया जब जांच कल एक शाम कब तो लास्ट मुलाकात हुई? नहीं, लास्ट में सुबह मिले, सुबह मिली, सुबह कल शाम को मुलाकात। सुबह 8 बजे के बाद नहीं मिले, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे के बाद दुकान पे आप आए रहे होंगे, कल भी आए होंगे? भैया कल दुकान पे नहीं आए थे। अच्छा, आ गया जी, आ गया। आप उनके भाई? हाँ, बड़े भाई हैं। हम आए थे 12 बजे, हम पंखा देख गए, भैया हमारा पंखा बिगड़ा, इसको बना देना। दिन का आए थे, उसके बाद से रात में वो घर नहीं गए हैं। हाँ। अच्छा, क्या वो आपने 12 बजे आए थे दुकान पे, क्या आपको ऐसा लगा कि किसी से बात विवाद है या वो फ्रस्ट्रेट हैं या उनके मानसिक तनाव है, ऐसा कुछ आपको देखने में लगा? नहीं, वो एक मोटर खोले थे, वही बना रहे थे, हम पंखा दिए, उसके बाद चले गए, कहीं जाओ कल बनेगा, बस यही कह के चले, हम चले गए फिर घर। हाँ, उसके बाद हम बाजार चले गए, गौसपुर बाजार थी, वहाँ चले गए फिर। क्या यहाँ पे भी रहते थे, घर पे भी जाते थे ऐसा? हाँ, रहते थे, ये दुकान पे भी रहते थे। हाँ, कभी रात में रुकते थे? रात कभी रुकते थे। झगड़ा के उसना झगड़ा ना भरा।
अच्छा, किसी लड़की का नाम उनकी धर्मपत्नी बता रही हैं, क्या आप लोगों को इसके पहले सूचना? डॉक्टर जान है भैया, डॉक्टर जान है। डॉक्टर साहब, हाँ वही डॉक्टर, वो जो है वो दोनों अपना खेल खेल रहे थे, डॉक्टर वही खेल खेल रहे थे। हाँ, इस हम लोग को जानकारी नहीं है। उसमें हम लोग को पता नहीं। छोड़ भाई, इसमें जो है मामला वो नहीं है। देखिए, आरोप है उनके साथ में रहने वाले डॉक्टर के ऊपर, दोस्त थे, इसलिए पिताजी का भी आरोप है कि उनके साथ रहते थे, तब उन्हीं को ही पता होगा कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। अब तो रात में क्या कुछ हुआ है, अब तो जांच का विषय है, क्या कुछ निकल के सामने आता है ये तो देखना बाकी होगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोगों को न्याय चाहिए बस। इस तरीके से घटना अपने जनपद जौनपुर में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई हफ्ता, कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा जहाँ पे घटना ना हो। हाँ ये तो है, लेकिन इसको न्याय चाहिए, इसको न्याय चाहिए, इसकी जांच हो, इसकी जांच हो, इसका न्याय हो। हम लोग किसी को नहीं जानते कौन मारा इसको, कौन गाली दिया है, लेकिन हमको चाहिए कि इसका न्याय होनी चाहिए बस। हत्या करके ये अंजाम दिया, दिखाया जा रहा है कि ये जो है फांसी लगाया गया, जबकि ये लड़का एकदम सीधा साधा है, अपने काम से काम है उसका, और कोई उसका लेना देना किसी से नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा तो डेली इससे मुलाकात होती रहती है, ब्लॉक पे आता हूँ, इनसे मुलाकात होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं ये नशेड़ी था या जो है कहीं और इसका जो है किसी से उठना बैठना था, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं यही पास के रहने वाले डॉक्टर के ऊपर। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं बात विवाद हुआ हो कि आप तक मामला? बगल में उन लोगों का दुकान है, जाहिर सी बात है, वहाँ मिठाई का भी दुकान है, इनका भी दुकान है, बगल में किराना का भी दुकान है, डॉक्टर का भी दुकान है, सब लोग उठते बैठते हैं। उसमें किसी के ऊपर जब तक कोई क्लियर कोई चीज नहीं आ जाती है तब तक किसी के ऊपर कहना जो है ठीक नहीं होगा। किसी के ऊपर आरोप लगाना अच्छी बात थोड़ी। और यह जो है जांच की प्रक्रिया है, इसको जो है विधिवत ये प्रशासन इसकी जांच करे, इसका जो है क्लियर करे कि जो है कैसे है, उसका जो भी इनका जो है होता है अपनी जांच प्रक्रिया से उस हिसाब से क्लियर करें। देखिए, अभी तो 100 उतरेगा, उसके बाद जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आता है ये तो देखना बाकी होगा। क्या है, अगर से हत्या है तो कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, कौन कौन शख्स होते हैं ये देखना बाकी होगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को देखकर? अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऊपर